इमरान खान जो कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, ज़ाहिर बात है ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने काजी साहब के नाम एक ख़त लिखा। काजी साहब से मुराद हमारे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। उस ख़त में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से काजी साहब परेशान दिखाई दिए, हैरान दिखाई दिए? क्या इस ख़त का आने वाले दिनों पे कोई गहरा असर होगा, या फिर ये भी तारीख़ की तरह, माजी की तरह ये भी कोई बस वो गुमनाम सा ख़त हो जाएगा? ये ख़त था क्या, लिखा क्यों इमरान खान ने, और काजी साहब ने क्या रिप्लाई किया, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ताकतवर हलकों की जानिब से कबूलियत तो हो चुकी हुई है, लेकिन बहुत बड़ा एक दोबारा भौचाल आने वाला है। कोई कह रहा है वॉल्यूम 10 खुल रहा है। ये वॉल्यूम 10 क्या है? या मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस क्या दोबारा से रीओपन हो रहे हैं? और ये जो इस्तिस्ना मिल रहा है मियाँ साहब को, ये कब ख़त्म होगा? ये भी एक सवालिया निशान है। और क्या ऐसी सूरत हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? तो ये वो तमाम सवालात हैं जो नून लीग वाले दोस्त और PTI वाले दोस्त सब जानना चाहते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले PTI वाले दोस्तों के लिए ना। तो आगाज़ ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम एक ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 2 सालों से नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हमारी ख़वातीन कारकुन जो कि एक केस में जब वो बरी होती हैं तो फिर उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, हमारे इलेक्टेबल्स के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे महफूज नहीं हैं, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रही हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी इस ख़त में नॉमिनेट किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा इमरान खान साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। नाज़रीन, 2 महीने पहले जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ उठाया था तो हमने देखा था कि काजी साहब बड़े एनर्जेटिक और बड़े पैशनेट दिखाई देते थे इंसाफ को लेके। फिर उन्होंने जिस तरह से फौरियस खुद नोटिस लिया और ऑन कैमरा सेशंस रखा तो हमें लगा कि यार ये वाकई अब कोई ना कोई बेहतरी आने वाली है। लेकिन नाज़रीन, क्या वो ऑन कैमरा सेशन और वो जो सो मोटो एक्शंस और बड़ी एक्टिव दिखाई देने वाले काजी साहब थे, क्या वो भी किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे, या फिर अब जाके उनके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो इमरान खान के ख़त का जवाब तो देना दरकिनार, उन्होंने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया। इमरान खान ने इसको पिटिशन का नाम दिया कि ये पिटिशन के तौर पे लिया जाए मेरा ख़त, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इमरान खान के वकला ने रजिस्ट्री ब्रांच के थ्रू उसको रजिस्ट्री करवाया, तो उसके ऊपर भी एतराज़ लगा के वापस कर दिया। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर कोई दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके चीफ जस्टिस नहीं हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 25 करोड़ पाकिस्तानियों के चीफ जस्टिस हैं। और इमरान खान ने अपने ख़त में जितनी चीज़ें लिखी, क्या ये झूठ है? क्या ये नहीं हो रहा? क्या इमरान खान ने कोई ज़्यादा लिख दिया या अपनी तरफ से कुछ लिख दिया? तो काजी साहब को चाहिए तो यही था कि वो एक मरतबा इसका नोटिस लेते और चीज़ों को देख लेते तो शायद कुछ चीज़ें बैलेंस दिखाई देती। लेकिन काजी साहब ने पता नहीं वो कौन सा खौफ था या डर था जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। नाज़रीन, 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से एक सिलसिला चला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील की थी, उसके बाद से लेके जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनी पंजाब में, तब से लेके अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई तकरीबन 5500 के करीब कारकुनान और ओहदेदारान को गिरफ़्तार किया जा चुका है, 5500 के करीब। ये वो छोटे वर्कर्स हैं। इसके अलावा 3-350 MPA MNAs जो कि गुज़श्ता 5 साल की जो असम्बली थी उसमें 3.5 साल तक PTI रही, जो MPA MNAs रहे वो भी जेल में हैं। इसके अलावा ख़वातीन वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ख़वातीन वर्कर्स जो कि 9 मई के वाक़ये की वजह से जेल में थीं, उनकी उन केसेस में ज़मानतें हो गई तो उनको 3-3 केसेस में और नॉमिनेट कर लिया गया। क्या ये भी झूठ है? वो ख़वातीन, उनमें से अगर हम खतीजा शाह की बात करें तो वो एक इंटरनेशनल कैलिबर की, एक बड़े सिनेरियो की अमेरिकन नेशनल वो खातून है जिनके लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी था। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटरनेशनल प्रेशर भी बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए चूँकि वो PTI की कारकुन है तो उनको छोड़ना नहीं है इन्होंने।
तो क्या ये सारी बातें जो इमरान खान ने ख़त में लिखी, क्या ये झूठ हैं? नाज़रीन, अगर नाज़रीन से इनका जवाब पूछा जाए, अगर पाकिस्तानियों से इनका जवाब पूछा जाए, तो ये झूठ नहीं है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, नून लीग के जो शदीद कटर सपोर्टर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि यार बहुत सख्त क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस पर वो खुश हैं, जाहिर सी बात है, उनके लिए ग्राउंड साफ किया जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो फील्ड को साफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पीटीआई का कैंडिडेट थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई ताकतवर इदारा उसको उठा लेता है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो हम सब के सामने है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कई प्रोग्राम्स, कई जगहों पे तोड़ फोड़। क्या इन सब चीज़ों से काजी फायज़ ईसा जैसा एक ज़हीन और इंटेलिजेंट जज क्या बेखबर हो सकता है? तो मेरा तो ख्याल है कि कतई नहीं हो सकता। अगर काजी साहब ने कोई इस तरह का नोटिस लेना होता या कोई कानून की बेहतरी के लिए या कानून की नामूस के लिए कोई काम करना होता तो शायद वो खुद ही कर लेते। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो इस तरह से अदालत को ख़त ना लिखते, लेकिन इमरान खान साहब को भी एक शौक़ है कि वो वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी इदारे को वो नंगा करते ही रहते हैं, किसी न किसी बंदे को नंगा करते ही रहते हैं। तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर जेल में बैठ के ये सारी प्लानिंग की और इस मरतबा जो ख़त लिखा गया वो काजी फाइज़ साहब के नाम था। काजी फाइज़ साहब ने उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, इसको लेकर आजकल एक भौचाल उठा हुआ है डिजिटल मीडिया पे। जाहिर सी बात है कि लोग एतराज़ तो करते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब आप देख लें कि समा टीवी जैसा चैनल जो कि अब्दुल हलीम खान साहब का ज़ाती चैनल है, और फिर उसके ऊपर सैयद तलत हुसैन जैसा एंकर जो कि मेरा ख्याल है वो भी ज़ाती एंकर है। तो वो एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे जाके बच्चे कंट्रोल नहीं हुए, वो लम्ज़ वाला सानहा बच्चे भूल गए और ये एक नया सीन क्रिएट हो गया। उसमें भी लोगों ने शिकायत की। तो नाज़रीन, ये जो बच्चे जिस तरह वो शिकायत कर रहे हैं ना, तो ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की शिकायत है। यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे लोगों को अपनी राय के इजहार की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे लोगों को अपनी ज़ाती पसंद नापसंद रखने की आज़ादी नहीं है। यार एक वक्त आएगा जब कुछ लोग आपको नोटिस देंगे कि आज आपने ऐसे कपड़े पहने, आपके लिए यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके लिए खाना भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि आज आपने पराठा नहीं खाना, आज आपने चाय नहीं पीनी, आज आपने पंखा नहीं तेज़ चलाना। तो बस ऐसे ही हालात रह गए हैं। वरना जिस तरह से जिस कदर शदीद घुटन वाला इन्वायरमेंट हो चुका हुआ है, इसके बाद तो फिर एंड ही है, इख्तिताम ही है। लेकिन इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम जो ख़त लिखा उसको काजी फाइज़ साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेट्स सी दैट कि आने वाले दिनों में तारीख़ इसको किस तरह से याद रखेगी। लेकिन तारीख़ लिखी जा रही है, हमारे सामने लिखी जा रही है। पिछली तारीख़ हम पढ़ते थे जो हमसे पहले लिखी गई, अब तो हमारे सामने लिखी जा रही है और यकीन हो गया कि यार लिखने लिखाने में भी कितनी गड़बड़ हो जाती है। खैर, अब आते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के लिए बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कबूलियत के दरवाजे खोले हुए हैं और उनके लिए वो जो इक्वल फील्ड कहते थे या इक्वलाइज़ की जा रही थी फील्ड पॉलिटिक्स की, वो तो बड़ी हमवार कर दी गई है, बल्कि वन साइडेड ही कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतनी कानूनी कदगन है कि वो किसी भी सूरत वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते, और अगर बन भी गए तो वो जो तलवार है सर पे वो हमेशा लटकती रहेगी। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने भी शायद मियां नवाज शरीफ साहब को आइंदा वज़ीर आज़म ना बनवाने का एक फ़ैसला कर लिया है। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि वो अनाउंस नहीं करते, क्योंकि नून लीग के पास कुछ है ही नहीं और सिवाय नवाज शरीफ साहब के। वो नवाज शरीफ साहब को दिखा के वोट मांगना चाहते हैं। जिस तरह से एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा था, मैं बार बार वो रिपीट कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ये वो रेडी में डाल के भीख मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको तो अब कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियाँ नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे वॉल्यूम 10 खुलने वाला है। ये वॉल्यूम 10 वही है जिसके ऊपर पानामा में वो सारी इंक्वायरी हुई थी और उसमें गद्दारी के और पता नहीं कौन कौन से केसेस और उसमें सारा कुछ वो पड़ा हुआ है। लेट्स सी, अगर वो खुल गया तो मियाँ साहब तो वापस लंदन भी नहीं जा सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये क्या किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वो कहते हैं ना इक्वल फील्ड, तो इक्वल फील्ड मियाँ साहब के लिए भी तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में अगर मियाँ साहब कोई भी गड़बड़ करते हैं तो मियाँ साहब को इस मरतबा वो लंदन भागने का मौका भी नहीं फराहम किया जाएगा। और मुआहदे में भी ये लिखा हुआ है कि अब की बार आप लंदन नहीं जाएंगे, जिस तरह वो पिछली मरतबा कह रहे थे आप जद्दे नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाएंगे, इस मरतबा आप लंदन नहीं जाएंगे बल्कि आपको लंदन जाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो केसेस मुस्लिम लीग नून के ऊपर बेपनाह हैं यार, कितने ख़त्म करवा लेंगे।
तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है। अभी तक लोग टिकट्स लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अवामी पजीराई नहीं है, और वोट तो अवाम ने देने हैं ना। अगर एक MNA MP इलेक्शन जीत भी जाता है और उसके हल्के के लोग उसे पसंद नहीं करते, तो वो किस तरह से वो हल्के में निकलेगा और कैसे वो काम करेगा। तो नाज़रीन, अभी तक फ़िलहाल इमरान खान के मुखालफिन के लिए मज़ीद मुश्किलात बाकी हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।